भय्यूजी महाराजांची दुसरी सुसाईड नोट उघड झाली आहे। दुसऱ्या सुसाईड नोटमध्ये त्यांनी आपल्या आश्रमाची आर्थिक जबाबदारी आपले अत्यंत निकटवर्तीय अनुयायी आणि सेवक विनायक यांच्यावर देण्यात यावी असा उल्लेख केला आहे। आपल्या सर्व आर्थिक व्यवहार, बँकेची खाती या सर्वांचे अधिकार विनायक यांना द्यावेत, तसंच त्यांच्याच सहीने सर्व व्यवहार करण्यात यावेत असंही त्यांनी नमूद केलं आहे। विनायक यांच्यावर आपला विश्वास असून कोणत्याही दबावाविना आपण ही जबाबदारी त्यांना सोपवत असल्याचं भय्यू महाराज यांनी आपल्या सुसाईड नोटमध्ये नमूद केलं आहे। या संदर्भात आमच्या प्रतिनिधींनी इंदूरचे पोलीस उपमहानिरीक्षक शिवनारायणचारी मिश्रा यांच्याशी केलेली ही बातचीत पाहूयात। भय्यूजी महाराज की आज अंतिम यात्रा इंदौर में है और यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था भी की गई है, किसी तरीके से कोई भी गलती ना हो, किसी तरीके से कोई शिकायत ना हो, इस तरीके की व्यवस्था की है। हमारे साथ इस समय इंदौर के डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्रा जी हैं। डीआईजी साहब, अगर एक बताया जा रहा है कि एक लेटर का और एक पार्ट मिला है जिसमें किसी विनायक नाम के व्यक्ति का जिक्र है, क्या है इसकी पीछे की सच्चाई? दरअसल एक कोई अलग कोई सुसाइड लेटर नहीं है, बल्कि उसी के कल जो एक मीडिया में कुछ हिस्से आए थे उसी का एक दूसरा पहलू है, उसी का एक दूसरा पेज है। और इसमें एक व्यक्ति पर भरोसा जताया गया है जो कि सबसे ज़्यादा करीब थे, जो शायद 16 साल से उनके साथ में थे, उन पे भरोसा जताया गया है। और मुख्य तौर पे इसमें बाकी जो घटनाक्रम है, तनाव और दबाव जो है उसका जिक्र है। उस लेटर में जो भरोसा जताया गया है, क्या वर्ड लिखे गए हैं, उसका क्या मतलब निकलता है? क्योंकि अभी आप लोगों ने विनायक जी से बात भी की थी अलग ले जा करके, तो क्या आखिर क्या पहलू, किन पहलुओं पर, किन बिंदुओं पर बात हुई? नहीं, उससे मुख्य तौर पे जो कि वो विश्वसनीय थे, भरोसेमंद थे, तो उसके बारे में उन्होंने भरोसा जताया था। बाकी किसी अन्य मुद्दे के बारे में अभी डिटेल्स में बात नहीं हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से बहुत सारे जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, जो डिजिटल एविडेंस हैं और लोगों के बयान है, सबको इकट्ठा किया है और उसके बाद उनके विश्लेषण के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचेगी। क्या बताया जा रहा है कि विनायक जी को देख रेख के लिए भी कुछ उसमें निर्देश दिए हैं? क्या उस लेटर में कुछ इस तरीके की भी बातें लिखी हैं जिसमें भय्यूजी महाराज के बाद देख रेख करेंगे आश्रम को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर? हाँ, उन चीज़ों को लेकर के उन्होंने उन पर भरोसा निश्चित तौर पर जताया है। बहरहाल पुलिस की जाँच में सारे बिंदु और जो भी तथ्य हैं पुलिस उनकी जाँच करेगी। डीआईजी साहब, ये जो सुसाइड है इसके पीछे अभी तक बहुत से पहलुओं पर जांच पुलिस ने कर लिया होगा, क्योंकि भय्यूजी महाराज के घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। क्या कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई? 10 सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। पुलिस ने उनके जो डीवीआर है उसको जब्त कर लिया है, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पुलिस उनका भी पासवर्ड के खुलने के बाद उसमें अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगी और पासवर्ड अभी नहीं खोला जा सका है, उसको पुलिस प्रयास कर रही है। परिवार के किन किन लोगों से बातचीत हुई है पुलिस की और किन किन के बयान दर्ज हुए और क्या कुछ निष्कर्ष सामने निकल कर के आया है कि क्या कारण था? हाँ, पारिवारिक जो नज़दीकी संबंधी हैं जो घटना पे थे, उनके जैसे जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनसे भी बात नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी स्थिति अभी उस तरह से सामान्य नहीं है, देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो आसपास के परिजन हैं, जो घर में लोग हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं, जो उनके अनुयायी, उनसे बात हुई है और उसमें उसका पुलिस ने उनके बयान को नोट किया है। एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी आया था अपना स्वीट से रेस्टोरेंट में 11 जून की वो घटना थी। वो जो महिला भय्यूजी महाराज से मिलने गई है और काफ़ी देर तक वो एक दूसरे के से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, वो महिला की पहचान हो पाई है क्या? कौन है वो महिला? वो महिला की पहचान हो गई है, वो यहीं के रहने वाली है, उनके पारिवारिक मित्र हैं और बच्चे के एक एडमिशन को लेकर के उस संदर्भ में दोनों लोग मिले थे और जब वो मिली थी तो अकेले नहीं थी, उनका बेटा भी उनके साथ मौजूद था। जो भय्यूजी महाराज की बेटी है उसकी उम्र बहुत छोटी है, तो क्या जो दूसरा लेटर मिला है जो विनायक के बारे में, क्या उसमें इस तरीके के कुछ निर्देश दिए गए हैं या कुछ भय्यूजी महाराज ने अपने बातें लिखी हैं कि उनके ना रहने पर ये सारी चीज़ों की देख रेख जो है वो विनायक जी करेंगे जब तक उनकी बेटी जो है उस लायक ना हो जाए? उसमें जैसा कि अगर संक्षेप में उसका हम बात निकालें तो उन्होंने भरोसा सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति पर जताया है। सुसाईड नोटचं जे दुसरं पान मिळालंय त्यामध्ये नेमकं काय भय्यूजी महाराजांनी म्हटलंय पाहूयात। माझ्या सगळ्या मालमत्ता, बँक खाती यांचे व्यवहार माझ्या वतीनं करण्याचे सर्वाधिकार मी विनायक यांना देत आहे, कारण विनायकवर माझा गाढ विश्वास आहे। कोणत्याही दबावाशिवाय हे मी लिहित आहे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।